सूत्र इसमें है, पर गहराई गंभीरता से कोई पढ़े देखे तो व्यक्ति की सफलता के सूत्र सुंदरकांड में है। आप अपने व्यापार को, बिजनेस को कैसे सफल बनाएंगे, वो सूत्र इस कांड में है। आप अपनी भक्ति को कैसे स्ट्रांग करेंगे, वह सूत्र भी सुंदरकांड में है। आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा, वह सूत्र भी सुंदरकांड में है। और आपका वैराग्य कैसे प्रबल होगा, यह भी सुंदरकांड में है। मतलब सब कुछ, सबका सार सुंदरकांड है। अब देखिए सुंदरकांड का दोहा नंबर 1। यह दोहा नंबर 1 हमें क्या सिखा रहा है? बहुत गहरी बात सिखा रहा है बहुत छोटी सी बात, पर समझने वाले को बहुत ज्यादा समझ में आ सकता है। हनुमान जी जब लंका की ओर गए तो हनुमान जी बहुत थके हुए थे। तो समुद्र के भीतर मैनाक पर्वत रहा करता था। वो निकलकर ऊपर आया और हनुमान जी से कहा, जरा सा विश्राम कर लीजिए, थक गए हैं, पूरा शरीर आपका पसीने में डूबा है और आपके चेहरे पर भी थकान नजर आ रही है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। भाई 5 मिनट विश्राम कर लेंगे, शरीर को एनर्जी मिल जाएगी, फिर आप चले जाना। थोड़ा सा हम जलपान करा दे रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? सुंदरकांड का पहला दोहा, हनुमान ते परसा, है ना, कर पुण्य कीन है प्रणाम, राम काज कीन है बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं विश्राम नहीं कर सकता। क्यों? बोले राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जितने व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने लोग अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, आज का जो युवा जो खटिया तोड़ रहा है, घर में बैठ के फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहा, उसके लिए तो ये दोहा ही बहुत है। तुम पूरा सुंदरकांड ना पढ़ो, सुंदरकांड का एक दोहा ही पढ़ लोगे और पढ़कर समझ लोगे तो जीवन में बहुत सफल बन जाओगे। हम लोग क्या है ना, पाठ कर लेते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परिख्याऊं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवों सीत ही देखी, वही है काज मई हरस विशेषी। ओ भाग रहे हैं पाठ कर करके। आजकल के लोग ना सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। पाठ करना बुरा नहीं है, पाठ करना भी अच्छी बात है, पर जो सुंदरकांड में लिखा है वह जीवन में चरितार्थ हो जाए तब जीवन बदलेगा। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ये पहला दोहा गोस्वामी जी ने लिख दिया तुम्हारे लिए। गीता में भी यही बात लिखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। उसी की व्याख्या श्री गोस्वामी जी कर रहे हैं। हनुमान ते परसा करी, कर पुण्य कीन है प्रणाम, राम काज कीन है बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात आज के युवाओं को जो फेसबुक और व्हाट्सएप चलाकर अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, इन युवाओं को ये शिक्षा है कि आप तब तक विश्राम ना कीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आज के लोग ना विश्राम ज्यादा करते हैं, रात को भी विश्राम 12 घंटे और दिन में 4 घंटे अलग। आज का आदमी कर क्या रहा? विश्राम। क्या हो रहा? विश्राम। दिन में भी विश्राम, रात में भी विश्राम।
और फिर इतना विश्राम करने के बाद फिर रो रहे हैं, काम नहीं मिल रहा महाराज जी, धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं। अब दिन भर तुम विश्राम करोगे तो कैसे चलेगा? अब विश्राम ही विश्राम है। और हनुमान जी कह रहे हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक मैं राम जी का काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम नहीं होगा। मैनाक जी आपका धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना सहयोग किया, पर मैं आपका ये सहयोग स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि अभी राम का काज अधूरा है। युवाओं को समझना चाहिए, जब तक आप अपने आप को सफल व्यक्ति ना बना लें, जब तक आप धनवान ना हो जाएं, तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। धनवान बन जाइए, सफल बन जाइए, खूब धन कमा लीजिए, खूब मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए। आज लोग पैसा कमाते ही नहीं है। महाराज जी हम बड़े गरीब हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। अरे कमाओ, कमा करके बड़े आदमी बन जाओ जल्दी से। खूब पैसा कमाना चाहिए और धन को कमा करके धन को धर्म से जोड़ देना चाहिए। ये बात भी अभी इसी कांड में आएगी। सबके ममता ताग बटोरी, हाँ माला माला देखो, वो चौपाई बाद में आएगी पर मैं उसका अर्थ अभी समझा दूं आपको ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ये क्या है बताओ, क्या है ये? माला, हार। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी, मेरे चरणों से सबकी डोर बांध दो। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ये हार है, जैसे ये माला है, देखो इसमें कितने सारे पुष्प गूथे हुए हैं। ये वाला इतने, यदि मैं गिनूं तो लगभग इसमें कम से कम 500 पुष्प से ज्यादा ही होंगे। 500 हैं पर एक धागे में है। पुष्प तो 500 है मेरी माँ, पर धागा कितना है? एक। उसी प्रकार तुम भी अपने परिवार की एक माला बनाओ। पत्नी को गूथो, पुत्र को गूथो, पिता को, माँ को, अपने आप को, सबको गूथ करके एक सुंदर सा हार बना दो और पूरे परिवार को माला बनाकर, हार बनाकर और ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो। प्रभु हम सारा परिवार माला की तरह आपके श्री चरणों में चढ़ रहे हैं। यही है समर्पण। इसी से होगी आपकी और हमारी जीत। रामचरितमानस समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, पर विडंबना यह है हम समझना ही नहीं चाहते। आज का युवा समझना ही नहीं चाहता। समझो भैया, समझो। विश्राम ना किया करो ज्यादा, काम किया करो ज्यादा। कामयाब बनना हो, मेहनत करो। फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने से, आईपीएल देखने से आपका कल्याण नहीं है। क्रिकेट देखने से आपका कल्याण है क्या? किसका कल्याण हुआ क्रिकेट देखने से बताओ? किसका कल्याण हुआ पिक्चर मूवी देखने से? इसीलिए कहता हूं तपो और विश्राम त्याग दो। रात को सोने के लिए 7 घंटे बहुत हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की 7 और 8 घंटे की नींद बहुत है। 8 घंटा आपने सो लिया, 24 घंटे में 8 घंटा आपने सो लिया, बहुत है। कंफर्टेबल तो 7 घंटे हैं, पर 1 घंटा एक्स्ट्रा, 8 घंटा आपने सो लिया, बहुत है। दिन भर समय से सो जाइए, समय से जाग जाइए और अपने कर्म को करते रहिए। हनुमान जी बोले मैं विश्राम नहीं कर सकता क्योंकि राम का काज अधूरा है। अरे आप अपने लिए घर बना लो, एक बढ़िया सा। आप जो सपना देख रहे हैं, छोटे बड़े जो सपने हैं, उन्हें साकार कर लो। महाराज जी हमारा घर नहीं बन रहा, महाराज जी इनकम नहीं हो रही है, उसके लिए मेहनत चाहिए। कहां कमी रह रही है आपके बिजनेस में, व्यापार में, आपके धंधे में, आपके काम काज में, उसको दूर करिए। और सफल बनने के लिए अपनी केवल मेहनत नहीं लगती, दिमाग भी लगता है। हनुमान जी केवल ताकतवर नहीं थे,
ज्ञानी नामाग्रगण्यम भी थे, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। भाई शारीरिक ताकत से भी काम नहीं होता, ये खोपड़ी की ताकत लगती है ना। यदि खोपड़ी की ताकत ना हो, अर्थात आपको निर्णय लेने की क्षमता ना हो, सही निर्णय क्या करना, कौन सा डिसीजन सही है कौन सा गलत है, ये क्षमता ना हो तो आप शरीर चलाते। एक आदमी पानी में लाठी पीट रहा था, पानी में लाठियां पटक रहा था, मेहनत तो बराबर हो रही है, एनर्जी तो बराबर वेस्ट हो रही है, पर रिस्पॉन्स क्या है, फायदा क्या है? पानी में लाठियां पीटने से क्या फायदा? आजकल के लोग भी मेहनत तो कर रहे हैं पर गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। सही दिशा में मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं तो मेहनत भी पूरी हो जाएगी, कामयाबी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए केवल शरीर का स्वस्थ होना जरूरी नहीं है, आपका मानसिक विकास भी जरूरी है, ये खोपड़ी का विकास जरूरी है। इसीलिए कहा करता हूं कि आप शास्त्रों को पढ़ें, उनको सही ढंग से समझें। शास्त्रों को पढ़ने से समझने से ना हमारी बुद्धि विकसित होती है। वेद पुराण क्यों पढ़े जाते हैं? वेद पुराण पढ़ने वाला बड़ा बुद्धिमान होता है। चाणक्य बुद्धिमान थे। क्यों बुद्धिमान थे? क्योंकि वो वेद पुराण पढ़ते थे। राम जी बुद्धिमान थे क्योंकि वो वेद पुराणों का ज्ञान रखते थे। रावण भी बुद्धिमान था, रावण भी बुद्धिमान था। फर्क कितना है, रावण अपने चरित्र से गिर गया, बाकी रावण में कोई कमी नहीं थी, बस एक मिस्टेक कर दी उसने। शरण में चला जाता तो काम हो जाता, पर नहीं माना नहीं किसी की। युवाओं, अब हनुमान जी आगे गए तो वहां पर एक राक्षसी आके बैठ गई। देवताओं की सुरसा नाम की एक स्त्री देवताओं ने भेजा परीक्षण करने, बड़ा मुंह फाड़ करके बैठ गई। हनुमान जी आए, कौन है आप? मैं खा जाऊंगी तुझे। अब हनुमान जी बोले मैया मत खाओ, खाने के लिए अन्न है और आप हमें खा रही हो। बोले मैं तुम जैसों को ही खाती हूं। हनुमान जी ने कहा माँ मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, लौट के आऊंगा तेरे मुंह में आ जाऊंगा, खा लेना भी तो छोड़, राम जी की सेवा करनी है ना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा ने अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ा। हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 भजऊं। 16 योजन की सुरसा तो 32 योजन के हनुमान जी, दुगने। हनुमान जी बढ़ते गए बढ़ते गए। हनुमान जी को लगा ऐसे तो समाधान होगा नहीं, ये 32 की हुई तो हनुमान जी आगे, वो इतने की हुई, हनुमान जी बढ़ते गए। बढ़ते क्रम में हनुमान जी को लगा ऐसे काम नहीं होगा। हनुमान जी देखिए बड़े चतुर हैं, समझदार हैं, अपने काम को करने में बिल्कुल निपुण है, परफेक्ट। कहां बड़ा बनना है। हनुमान जी जब लंका की ओर गए तब हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, हनुमान जी पर्वत की तरह हो गए। और जब सामने राक्षसी मिली सुरसा तो हनुमान जी छोटे से हो गए, है ना। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी छोटे से बन गए और छोटे से बनकर के तुरंत गए, मुंह से और नाक से निकलकर बाहर आ गए। अर्थ क्या है? ये तुम सबके लिए सीख है कि हर बार बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। अपना काम निकालने के लिए ना छोटा भी बन जाना चाहिए। अपना काम निकालने के लिए हमें कभी कभी क्या बन जाना चाहिए? मेरी माँ, हर बार बड़ा बने रहोगी क्या? अरे मेरी माँ, छोटे बन जाना ये चतुरता है। कहां उलझे रहे सुरसा से हम, कब तक उलझे रहे? बड़ा होती जा रही, हम छोटे हो जाएं। जब तुम्हारे ससुर जी, जब तुम्हारे पति जी, जब तुम्हारे पति कह रहे हैं हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, हमने तो गलती की ही नहीं, तो पत्नी को ही जरा छोटा बन जाना चाहिए। चलो हमारी ही गलती, चलो सॉरी। और कभी पत्नी तैयार नहीं है झुकने को, नहीं साहब हमारी कोई गलती नहीं, हम क्यों माफी मांगे, हम क्यों। अच्छा चल भाग्यवान, मैं गलती किया हूं, क्षमा। क्यों बात का तुम बदंगड़ बना रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? छोटा। हनुमान जी बिल्कुल सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हनुमान जी बिल्कुल सुलझे हुए।
और आप लोग ना उलझते हैं। सास ने कोई बात कह दी तो बहू ने झट से पकड़ ली, सास ने ऐसा कहा, और बहू ने कोई बात कह दी तो सास ने पकड़ ली, और पति ने कोई बात कह दी तो पत्नी पकड़े बैठी है, और पत्नी ने कोई बात कह दी पति। मतलब तुम लोग सुलझे हुए नहीं हो, जबरदस्ती उलझ रहे हो। इतनी इतनी सी बातों को लेके आपके घर में 4-4 दिन तक गर्मा गर्मी रहती है। हाँ या ना मैया जी? हाँ बोलो मेरी माँ। एक छोटी छोटी बातों को लेके आपके घर में 4-4, 5-5 दिन तक गर्मा गर्मी रहती है कि नहीं? माहौल गर्म रहता है कि नहीं? एक दूसरे को देखते भी नहीं है। कई बार तो घरों में एक दिन तक कोई घर में खाना नहीं खाता, बाहर से खा के आ जाते हैं, नहीं खाएंगे अब तुम्हारे हाथ का, नहीं। गुस्सा। इनको समझाओ, सुंदरकांड पढ़ा करें। हाँ? वो केवल रटा ना करें, रट लिया रट्टू तोता। ये देखो क्या लिखा है, हनुमान जी इतने कार्यकुशल व्यक्ति हैं कि लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए, बड़े बनकर गए तो बड़े बनकर थे, पर जहां जरूरत पड़ी तो हनुमान जी, हाँ ये तुम गृहस्थियों के लिए बढ़िया संजीवनी है। तुम भी अपना काम निकालने को ना छोटे बन जाया करो। छोटे बनने में कोई बुराई तो नहीं है, हनुमान जी छोटे बन गए तो तुम भी बन जाओ। घर में 4 दिन से खींचातानी चल रही है, गर्मा गर्मी चल रही है, तुम जरा छोटे बन जाओ और तुम अपना घर का माहौल ठीक कर लो समझदारी से। यही बुद्धिमानी है। और लड़ना झगड़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है। लड़ने झगड़ने वालों को लोग कहते हैं मूर्खों का घर है। हाँ? जरा समझदारी से रहा करो, सुंदरकांड पढ़ा करो। अब हनुमान जी, अब देखो सुरसा कह रही है, राम काज सब करे हूं, तुम्हें बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरस चले हनुमान। हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी सुरसा, हनुमान जी ने पास होकर दिखा दिया। अब हनुमान जी फिर प्रसन्नता से चले तो वहां पर एक राक्षस रहता था जो परछाई पकड़ लेता था। हनुमान जी ने उसको भी ठिकाने लगाया और गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। अब हनुमान जी लंका पहुंच गए और लंका पहुंचे तो एक पहाड़ पर चढ़ करके गिरी पर चढ़ी लंका हनुमान जी देख रहे हैं और इतनी सुंदर है कि कहीं ना जाए, अति दुर्ग विशेषी। इतनी सुंदर है ये लंका कि क्या बात है। रावण ने क्या बढ़िया इंजीनियर फिट किया है, लंका बनवाई, क्या बढ़िया घर बनवाया है। आप लोग भी तो अच्छा घर बनवाते हैं, बनवाना चाहिए। कैसा है रावण का घर? हनुमान जी कह रहे हैं, कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बेथी, चारुपुर बहु विधि बना। है ना? कितना सुंदर गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बेथी, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरूधन गने, बहुरूप निश्चर दूत, अति बल वर्णत नहीं। वन भाग्य उपवन वाटिका सर, उपवापी सोहाही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहनी, माल देह विशाल शैल समान, अति बल कर जाहि, नाना यथारन विरहि बहुविध, एक एक तर जहि। कितना सुंदर लंकापुरी का यहाँ वर्णन है। लंका कितनी सुंदर, वन बाग उपवन। लंका में क्या क्या था? सोने के खंबे थे, हीरे मोती के खंबे थे, सोने की, कनक कहते हैं सोना। तो यहां पर लिखा है कनक कोट विचित्र मणि, विचित्र प्रकार, सुंदर से सुंदर मणियां, विचित्र मणि, कृत
सुंदरायतना घना, सुंदरता की खान है ये लंका। चारों तरफ सुंदरता, आगे भी गार्डन दे रखा है रावण ने, पीछे भी गार्डन दे रखा है। क्या क्या? वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। सुंदर सी नदी तालाब अर्थात वन बाग उपवन बगीचे फुलवारी तालाब कुएं और सुंदर ढंग से रावण ने बनवा रखे हैं। सबके पानी की व्यवस्था, सबके लिए छाया, पेड़ों की छाया, हाँ सब प्रकार से रावण ने मेंटेन कर रखी है। मेंटेन खर्च बहुत उठाता होगा, मेंटेनेंस बड़ा है रावण का। खूब आनंद से सजा रखा है लंका को। साफ सफाई रखना चाहिए। आप लोगों को भी ना रावण से ही सीख लो, आप किसी और से न, रावण से ही सीख लो। साफ सफाई रखना चाहिए। रावण की लंका बड़ी सुंदर थी, देखो यहाँ वर्णन है। आप लोग भी अपने घर को जरा साफ सुथरा रखा करो, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। कोई भी चीज कहीं भी ना डाल दो। कहीं एक जूता यहाँ पड़ा है, एक चप्पल यहाँ पड़ी है, पैंट यहाँ पड़ा है, शर्ट यहाँ पड़ी है, भोजन की थाली यहाँ पड़ी है, कटोरी वहां पड़ी है। अरे राम राम राम, तुम्हारे घर में लक्ष्मी माँ थोड़ी रहेंगी। साफ सफाई रखा करो। घर में स्वच्छता होनी चाहिए। घर साफ सुथरा होता है ना, उस घर में लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा का सबका वास होता है। हाँ, अब भोजन आपने किया, थालियां पड़ी हैं, मक्खियां वहां नाच रही हैं, ऐसा नहीं है। व्यवस्थित होना चाहिए हर चीज। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज्यादा। अब हनुमान जी देख रहे हैं, पूरे रखवारे देख बहु, कप मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौन से, नगर करऊं पैसा। हनुमान जी विदेश गए हैं, लंका विदेश थी, है ना। और जब विदेश जाओ, परदेश जाओ, यहां भी संदेश सूचना है हनुमान जी की तरफ। जब भी अपने घर से परदेश जाओ तो परदेश जाया करो ना तो बड़े बन के ना, तुम्हारा बड़प्पन, तुम बाबूजी हो, घर पे ही रहो बाबूजी। महारानी हो सो घर पे ही रहो। परदेश में जा रही हो, परदेश में जा रहे हो तो बड़े बन कर ना जाना। छोटे हनुमान जी देखो क्या ले, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। हनुमान जी कह रहे हैं कि लंका आए हैं, विदेश है, अब दूसरों के देश में आए हैं तो जरा छोटे बन के ही रहें। आप भी जब परदेश जाया करो ना तो छोटे बन के, है ना। कोई कुछ कह दे तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हो सकता है वो उसका गढ़ हो, तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो, दो चारों को बुला के पिटवा दे तुम्हें, तो तुम क्या कर लोगे। इसीलिए पर देखो ये भी नीतियां हैं, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, सब नीतियां हैं। कहां जाएं तो कैसा विवाह। देखो कहते हैं ना, घर का कुत्ता, गांव का कुत्ता गांव में शेर रहता, और दूसरे गांव में जाए कहीं कहीं करके भागता है। मोहल्ले का कुत्ता अपने आप को शेर से कम नहीं समझता। हाँ, वो मोहल्ले का है, घर का कुत्ता है, शेर समझेगा। ऐसी आप जरा इस बात का ध्यान रखा करो। आप शेर हैं अपने घर के, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के। जब परदेश जाया करो तो जरा विवेक से काम लिया करो। कहीं आपकी अकड़ कहीं झगड़े का कारण ना बन जाए। कई लोग ना अकड़ लेके चलते हैं, हम बड़े ये हैं, बड़े वो हैं। कई लोग रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के और दिल्ली में जाके कह रहे हैं, सुनो जी हमें जानते नहीं हो, हमारे तो पूरा गांव जानता है। और बड़ी, अरे तो तुम्हारा गांव जानता है, दिल्ली के लोग थोड़ी जान रहे हैं। अब दिल्ली का आदमी आके उत्तर प्रदेश में गए, साहब हमें तो पूरा मोहल्ला पहचानता, पूरा दिल्ली जानता, नाम से थर थर कांपता। अरे कांपता होगा पर ये उत्तर प्रदेश है साहब। तुम्हारे यहां तुम शेर हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पर यहां तुम्हारी शेरगिरी नहीं चलेगी। यहां तो हनुमान जी कह रहे हैं छोटे बन जाओ और अपना काम कर लो और काम में ध्यान दो। झगड़े लड़ाई में बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपना काम निकाल लेना चाहिए सावधानी से, बिना लड़ाई, किसी से लड़ाई ना हो, किसी से झगड़ा ना हो,
बड़ी सरलता, बड़ी सहजता से जिंदगी यापन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सावधानी से। अब हनुमान जी अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसा। हनुमान जी बहुत छोटे, अब इतने छोटे हो गए, पर हनुमान जी का मन नहीं माना, तो छोटे से भी छोटे, मसक समान रूप कपिधरी। मसक कहते हैं, मसक मतलब श्रीलंका में मसक मतलब बिल्ली होता है, और हमारे यहां मसक मतलब मच्छर होता है ना। जैसे हम हिंदुस्तानी केला बोलते हैं, केला, अमेरिका में केला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बनाना बोलते हैं। फिर वस्तु एक ही है, नाम दो हो गए। अमेरिका में कोई केला मांगे, अब जैसे हमारे यहां बोलते हैं प्याज, पर मुंबई में प्याज कोई नहीं बोलता, कांदा। हाँ, सबकी अपनी अपनी भाषा है। उसी तरह मसक समान रूप कपिधरी, मसक का अर्थ होता है, मसक मतलब बिल्ली भी होता है और मसक मतलब मच्छर भी होता है, पर ना हम बिल्ली का अर्थ करें ना तो मच्छर का अर्थ करें, हम यह अर्थ करें कि हनुमान जी छोटे हो गए। अब आप कहेंगे महाराज जी इतने से कैसे हो गए? अरे वो हनुमान जी हैं, भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं, कोई अरे गरे नत्थु खैरे नहीं है। साक्षात भगवान शंकर अणोर अणियान महतो महीयान, वह परमात्मा है, सर्व सामर्थ्य है। वो भगवान चाहे तो अपने आप को अणु से भी अणु कर ले, और विशाल से भी विशाल वो भगवान है। तो उनके प्रति ये संदेह ना हो कि भगवान हनुमान जी इतने से। अब एक सज्जन ने कहा महाराज जी जब हनुमान जी इतने से हो गए तो अंगूठी कहाँ गई? जो अंगूठी राम जी ने दी थी वो तो इतनी बड़ी रही होगी, और हनुमान जी तो अंगूठी से भी छोटे हो गए, तो फिर अंगूठी कहाँ रखी? जब हनुमान जी मच्छर की तरह हो गए छोटे से, तो अंगूठी का साइज तो वही रहा होगा ना। अब मच्छर थोड़ी अंगूठी उठा सकता है। फिर वो अंगूठी का क्या हुआ जो राम जी ने हनुमान जी को दी थी सीता जी के लिए? तो हमने कहा भैया वो भगवान है, यदि हनुमान जी छोटे हो सकते हैं तो हनुमान जी क्या उस अंगूठी को भी छोटा नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। और हनुमान जी हैं, वो भगवान है, सामान्य नहीं है। तो हनुमान जी चल पड़े छोटे से रूप, मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चल्यों सुमर नर हरि। भगवान का स्मरण करके नाम लंकनी, वहां एक लंकनी नाम की राक्षसी रहा करती, नाम लंकनी एक निशाचरी। वहां एक निशाचरी लंका की रखवारी में, रावण की लंका में जितने दरवाजे थे ना, सब में कोई ना कोई द्वारपाल था, ये द्वारपाल थी। नाम लंकनी एक निशाचरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। हनुमान जी को रोक लिया, अरे ये रुक, देखिए क्या बात है। रावण के जो द्वारपाल थे, रावण के जो कार्यकर्ता थे, मानना पड़ेगा परफेक्ट कार्यकर्ता थे। हनुमान जी मच्छर की तरह छोटे हो गए, पर उसकी पैनी निगाहें तो देखो कि पकड़ लिया। ऐसा सेवक होना चाहिए, है ना। और आजकल आप अपने घर में गार्ड रखते हैं, गार्ड सो जाता, चोर घुस जाते हैं, और यहां हनुमान जी मच्छर की तरह हो गए तो भी घुस नहीं पाए। मतलब रावण का शासन ज्यादा अच्छा था कि आज का शासन ज्यादा अच्छा है? रावण के नौकर चाकर बिल्कुल तैनात, अपने काम के प्रति बिल्कुल सजग। रावण से यह सीखना चाहिए कि आपने अपने घर में 2 आदमी को रखा है, 2 या 1 आदमी को द्वारपाल, आपने गार्ड रखा है ना, गार्ड रखा है। अब गार्ड गिरी कर रहा, पैसा बराबर ले रहा है, पर कई बार चोर घुस जाते हैं गार्ड के होते हुए भी, और यहाँ हनुमान जी नहीं घुस पा रहे हैं। देखो कितना बढ़िया रावण की व्यवस्था। इस व्यवस्था को हमें सीख लेना चाहिए। यहां से ये सीख लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन में अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। हमने बहुत पहले एक छोटी सी बात सुनी थी, आपको सुना दे रहे हैं, याद आ गई। एक बहुत बड़ा आदमी था, उसका एक वॉचमैन था, खड़ा रहता था, आने जाने वाली गाड़ियों को
लिखता था कौन से नंबर की गाड़ी कितने बज के कितने मिनट में किस तारीख को आई। साहब जा रहे हैं तो साहब को सैल्यूट करता था। एक दिन साहब की गाड़ी जाने लगी तो उसने साहब की गाड़ी के सामने खड़े होकर रोका, साहब रुकिए रुकिए रुकिए, कहां जा रहे हैं? बोले हमारी 2:15 में फ्लाइट है, हम अमेरिका जा रहे हैं, 5 दिन के बाद आएंगे। उसने कहा साहब मत जाइए, आज हमने सपना देखा है कि उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया और सारे यात्री मारे गए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप मत देख जाइएगा। नहीं आपका भी मैंने देखा है सपने में कि वही गाड़ी जिस पर आप बैठ के जाएंगे फ्लाइट, उसी का एक्सीडेंट होगा। अब मालिक था ना, मालिक, उसने भी विचार किया कि ये मेरा ही आदमी है, मेरे बारे में गलत तो बोलेगा नहीं, हो सकता है सही हो। उसने अपना जाना कैंसिल कर दिया और सचमुच वो फ्लाइट जब 2:15 में उड़ी तो 1 घंटा बाद सूचना आई कि सचमुच उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया और सारे यात्री मारे गए। अब ये जो मालिक था इसने अपने उस नौकर को बहुत सारा पुरस्कार दिया और पुरस्कार देकर के उसे नौकरी से निकाल दिया। अब प्रश्न ये खड़ा है कि नौकरी से क्यों निकाला? पुरस्कार इसलिए दिया कि तेरे कारण मैं बच गया, नहीं मैं चला जाता और मैं भी मर जाता। पुरस्कार दिया, बहुत धन दिया, लाखों रुपए दे दिया, पर नौकरी से भी निकाल दिया। अब प्रश्न ये खड़ा है कि नौकरी से क्यों निकाला? नौकरी से इसलिए निकाल दिया उस आदमी ने कि देख वैसे तो तूने मेरी जान बचाई, अच्छा किया, पर नौकरी से मैंने तुझे इसलिए निकाल दिया क्योंकि तू दिन में भी सो रहा था। तू नौकरी करने आया है कि सोने? अरे सोया तब तो तुझे सपना आया, सोता ही नहीं तो सपना नहीं आता। तो तू यहां सोने को आया कि काम करने को आया? तूने मेरी जान बचाई उसके लिए तो तेरा धन्यवाद, ये पैसा पकड़, लाखों रुपए दे दिया इनाम। पर तू काम का आदमी नहीं है, काम के टाइम सोता है, चल निकल जाए यहां से। रावण के जो पहरेदार हैं वो जरा ज्यादा पावरफुल हैं। हनुमान जी घुसने लगे तो पकड़ लिया, ए यहां मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को चोर कहती है लंकनी राक्षसी, लंकनी कहती है चोर। अब हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, वाह कुछ दिन पहले यहां से असली चोर गया था सीता मां को चुरा के, तब तो तूने कुछ बोला नहीं, और मैं चोरी का पता लगाने जा रहा हूं तो मुझे चोर कहती है। हनुमान जी ने खड़े होके मुठिका एक महाकपि हानि, दांत में जो मुठिका जमाया दांत पूरे 32 के बाहर आ गए। मुठिका मारी, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। एक मुठिका मारा खोपड़ी में, धड़ाम से गिर पड़ी, खून मुन बाहर आया, दांत मां टूट गए। और जैसे ही दांत मां टूटे तो खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के बोली, पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरे पानी करे बिनय सशंका। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब मुझे भी कहा था कि जब तू एक मुठिका के खाने से जब तू विकल हो जाए तब समझ लेना कि लंका में रावण के सर्वनाश होने का समय निकट आ गया है। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। लंकनी अब हनुमान जी की चेली हो गई। हा गुरु जी आपने हमें मुठिका क्या मारा, हमारी तो अक्कल आ गई। और कई लोगों को ना अक्कल तब तक नहीं आती जब तक 2-4 पढ़ ना जाएं। राधे की सुंदरकांड में सारी बातें सुंदर ही सुंदर हैं। ये सब हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगानी है। कई बार आदमी तब तक नहीं सुधरता जब तक उसे 2-4, आप बच्चों से ले लो, कई बार बच्चे हैं रोते जाते और मम्मी जब देती है ना 2-4 तो बिल्कुल चुप होके बैठ जाते हैं। हाँ या ना? सिंपल है। कई बार मारना पड़ता, 2-4 जमाना पड़ता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि शायद ऐसी समझ आए, पर मुठिका एक मारा तो उल्टी थी, ठीक हो गई लंकनी, और अब सीधी सीधी बातें करने लग गई। हाँ जी आपको भी आप भी पहले समझाया करो, जब कोई ना समझे तो जरा 2-4, हाँ जी बहुत ज्यादा नहीं, हल्के हाथों से।
कितनी बढ़िया बात है। हनुमान जी आगे चले, प्रवसी। अब देखो क्या कह रही है ये, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूल नताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब देखो ये लंकनी कह रही है कि सबसे बड़ा सत्संग है। सत्संग का पुण्य एक पलड़े पर स्वर्ग का पुण्य रख दो और दूसरे पलड़े पर श्री सत्संग का, 2 घड़ी के सत्संग का पुण्य रख दो तो सत्संग भी स्वर्ग के सुख से श्रेष्ठ है। आप लोग जो घंटों बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, सत्संग जो आप रोज कर रहे हैं, सच्ची कहता हूं आप दुनिया में सबसे अमीर बन रहे हैं। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। सत्संग ही सबसे बड़ा धन है जो कि आप लोग रोज प्राप्त कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से या प्रत्यक्ष आप रोज पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा धन है। तात लिखा है सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 में ये बात लिखी है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। हनुमान जी ने अब समझ लिया कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, सिर से लेके पांव तक कहीं तक अब कोई मिस्टेक नहीं, ठीक ठीक बातें करने लग गई। अभी उल्टा बातें कर रही थी, एक जमाया ठीक हो गई। अब प्रवसी नगर के जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राज। ये चौपाई है दोहा नंबर 4 के बाद पहली चौपाई है। ये दोहा नंबर 5 की पहली चौपाई। ये चौपाई है। आप भी रामचरितमानस में इस चौपाई को जब भी घर से निकला करें तो ये चौपाई पढ़ के निकला करें। प्रवसी नगर के जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सबको। जब भी आप अपने घर से निकला करें किसी भी काम के लिए, आपके बच्चे स्कूल के लिए जाएं या आप दफ्तर के लिए जाएं, ऑफिस के लिए जाएं, ये चौपाई जरूर पढ़ के जाना चाहिए। यदि आप इस चौपाई के साथ भगवान राम का, भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं और उस काम के लिए जाते हैं तो निश्चित उस काम में सफलता मिलती है। इस चौपाई को आप याद कर लें। दोहा नंबर 5 की पहली चौपाई है, दोहा नंबर 4 के बिल्कुल नीचे ये चौपाई आपको सुंदरकांड में रामचरितमानस में मिल जाएगी। प्रवसी नगर के जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी फिर वहां से चले। अब मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, गयऊं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौना देख वैदेही, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी सारी लंका में ढूंढे, यहां वहां गए पर कहीं शांति नहीं, सीता मां का कहीं पता नहीं। तब हनुमान जी जहां जाते वहां बड़े बड़े योद्धाओं का दर्शन होता। अच्छा, रावण के महलों में गए तो वहां मंदोदरी का दर्शन हो गया। हनुमान जी थोड़ी देर के लिए मंदोदरी को देख रुक गए, स्तब्ध हो गए। मंदोदरी को देखकर हनुमान जी को लगा यही तो नहीं है सीता मैया, क्योंकि मंदोदरी भी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के बराबरी की सुंदरता तो केवल माता सीता की ही थी, या माता पार्वती की थी, या माता सरस्वती की थी। कोई सामान्य स्त्री नहीं थी मंदोदरी, बहुत सुंदर थी। अच्छा, हनुमान जी के साथ समस्या यह थी कि हनुमान जी ने सीता मां को देखा ही नहीं था। हनुमान जी ने सीता मां को देखा नहीं था तो कैसे पहचान लें? न कपड़ों का रंग पता है, न उनका हुलिया पता है। तो थोड़ी देर के लिए तो मंदोदरी को देख के हनुमान जी को लगा, पर हनुमान जी देखिए कितने बुद्धिमान हैं। मंदोदरी को देखा कि ये आराम से सो रही है तो हनुमान जी ने अंदाजा लगाया कि मेरी मां सीता राम के बिना इतनी आराम से तो नहीं सो सकती। इस अंदाजे से उन्होंने निर्णय ले लिया कि ये सीता नहीं है। देखिए क्या अंदाजा है और क्या प्रेजेंट ऑफ माइंड है।
इसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। तुरंत माइंड का चल पड़ना, खोपड़ी का काम करना और तुरंत निर्णय ले लेना कि क्या सही है क्या गलत। वाह, क्या निर्णय लेने की क्षमता श्री हनुमान जी महाराज जी की। आप लोग भी इन चरित्रों से अपने निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आप भी अपनी मेमोरी पावर, खोपड़ी ये जो है ना, इसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। हनुमान जी ने मंदोदरी को देखा, ये सो रही है आनंद के साथ। ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि सीता मां राम के वियोग में इतने आराम से तो नहीं सो सकती। देखिए सोने के ढंग से पता चल गया कि ये कौन है। हो सकता है ये रावण की पत्नी हो, ऐसा हनुमान जी का अंदाजा। और अब उसी रावण के पास पड़ी थी तो स्वाभाविक है कि पत्नी ही होगी। हनुमान जी वहां से आगे बढ़ गए, चारों तरफ ढूंढे, पूरी रात गुजरने को आई, सीता मां का कोई पता नहीं। हनुमान जी परेशान से हो गए। तब उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। कहां से? भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखे हरस कपिराय। पूरी लंका में इतना सुंदर नजारा नहीं मिला। आज हनुमान जी ने क्या देखा कि एक कुटिया बनी है जो घास की कुटिया है। सारा तो सोना चांदी का था, पर ये घास की कुटिया है। और जानते हैं सिंपल कुटिया थी। सामने द्वार पर लिखा, द्वार के इस तरफ लिखा था रा और इस तरफ लिखा था मां। राम, रामायुध अंकित ग्रह, शंख और चक्र का निशान, धनुष और बाण का निशान। शोभा वर्णि न जाई, इतनी सुंदर शोभा। और सामने आंगन में तुलसी का पौधा लगा था। हनुमान जी समझ गए कि लंका में यह जरूर किसी भगत का घर है। देखिए भक्तों के घर की भी एक पहचान होती है। नया घर बनवाओ तो अपने घर के घर में क्या लिखवाना चाहिए? भगवान का नाम लिखवाना चाहिए। भगवान का नाम। दास ने माताओं के लिए आश्रम बनवाया तो आश्रम का नाम रखा गौरी गोपाल। गौरी मतलब राधा। गौरी किसे कहते हैं? श्री राधा रानी को गौरी कहते हैं। और गोपाल जी कौन? हमारे ठाकुर जी। गौरी गोपाल तो भगवान के नाम है कि नहीं? तो गौरी गोपाल घर, नाम ही आश्रम का गौरी गोपाल, मतलब भगवान के नाम से शुरू है। ठाकुर जी का नाम आप गौरी गोपाल बोलेंगे तो आपको बोलने में भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि गौरी मतलब राधा, गोपाल मतलब कृष्ण। गौरी गोपाल। कई लोग सोचते हैं गौरी मतलब पार्वती। गौरी तो पार्वती जी को बोलते हैं, पर श्री राधा रानी का नाम भी गौरी है। राधा रानी का नाम भी गौरी है। तो गौरी गोपाल ये नाम हमारे गुरुदेव भगवान ने दिया है। ये नाम रखो गौरी गोपाल। प्रिय भक्तों, हनुमान जी, आजकल आप लोग घर बनवाते हैं ना बड़ा, और घर के सामने आप भगवान का नाम तो लिखवाते नहीं है, लिखवा देते हैं कुत्तों से सावधान। आजकल आदमी बड़ा घर बनवाता है और घर के सामने लिखवा देता कुत्तों से सावधान। इतना करोड़ों रुपया लगाया घर में और कुत्तों के लिए बनवाया। बताओ, लिखा कुत्तों से सावधान, मतलब यहां कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं। लिखा ही कुत्तों से सावधान। इस घर में रहता कौन है? सिंपल, उसका मीनिंग यही है। क्या मीनिंग है बताओ? जिसके घर में लिखा है कुत्तों से सावधान तो आदमी क्या सोचेगा, इस घर में कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं। सिंपल है, इसमें ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं। इसीलिए अब देखो, आदमी जानकर इंसान भगवान ने तुम्हें बनाया और तुम ही कुत्ते बनते फिर रहे हो, तो भगवान क्या करे? भगवान भी सोचते होंगे राम राम, मैंने इन्हें क्यों इंसान बनाया? जब इन्हें कुत्ता ही बनना था तो मैंने क्यों नहीं बनाया? अगले जन्म में इनका नंबर जरूर रहेगा। पर इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। अरे जब घर बनवाओ तो घर के सामने भगवान का नाम होना चाहिए, शंख और चक्र होना चाहिए आपके घर के द्वार पर, और बिल्कुल फ्रंट में तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा होना चाहिए, छोटा सा तुलसी। आदमी जाए तो तुलसी पर नजर पड़े। आपके घर में लिखा हुआ हो सीता राम, राधे श्याम, हाँ,
आपके घर में लिखा हो जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ऐसा भगवान का नाम हो। रावण, अच्छा विभीषण के द्वार पर ना इस तरफ रा लिखा था, इस तरफ मां। रावण आता था ना और पूछता, क्यों रे विभीषण, ये तेरी कुटिया में राम क्यों लिखा है? विभीषण ना बड़ा डर डर के रहा करता था लंका में। रावण के चाटुकार मंत्री, रावण के चाटुकार मंत्री जो थे ना, विभीषण की चुगली कर देते थे। और रावण आता, क्यों रे विभीषण, ये तूने क्या लिखा है? ये द्वार पर राम लिखा है क्या, मेरे दुश्मन का नाम? तो विभीषण बोलते, ना भैया ये राम नहीं लिखा, राम मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका ही पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप के भजन करते थे विभीषण जी। रामायुधे अंकित ग्रह, जिनके घर में राम नाम लिखा है धन्य है वो घर। जिनके घर में जय श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण लिखा है धन्य है वो घर। अरे घर में जाए तो जाती पहले, दर्शन पहला, भगवान के नाम पर नजर पड़े तो राम का नाम हृदय से निकल आए, वही तो घर घर है। जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में शालिग्राम भगवान ना हो, लड्डू गोपाल जी ना हो, और जिस घर के द्वार पर भगवान का नाम ना हो, वो घर घर थोड़ी है। उसे शमशान ही कह लो तो कोई बुराई नहीं है, वो शमशान है। इसीलिए घर में तुलसी का होना, भगवान का नाम होना और शालिग्राम या लड्डू गोपाल जी होना। जिस घर में लड्डू गोपाल जी नहीं, शालिग्राम जी नहीं, तुलसी नहीं, इस घर का तो पानी भी पीना पाप है। ऐसों के हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए जिसके घर में तुलसी ना हो। हमारे साधु जिनके गले में तुलसी की माला नहीं होती ना, उनके हाथ का पानी नहीं पीते। हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है, उन्हीं के हाथ का पानी पीते हैं जिनके गले में तुलसी की माला है। और याद रखना, यदि साधु, मैंने ऐसे ऐसे संतों को अपनी आंखों से देखा है कि उनके गले से यदि तुलसी की माला किसी कारणवश टूट गई है तो वो अपने गले पे हाथ रखे रहे हैं। जैसे किसी सुहागन स्त्री की कभी कभी धोखे से सारी चूड़ियां टूट जाती हैं ना, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस हाथ को कपड़े से ढक लेना चाहिए। खाली हाथ किसी को दिखाना नहीं चाहिए। बिना चूड़ी का हाथ देखना अपशगुन होता है। यदि बिना चूड़ी, सुहागन स्त्री तुम्हारा पति है और फिर भी तुम्हारा हाथ बिना चूड़ी का है, किसी ने देख लिया, वो अपशगुन होता है। कोई ना देखे, जब तक तुम चूड़ियां लाके पहन ना लो तब तक तुम्हारे हाथ को कोई ना देखे। खाली हाथ, कहावत है ना, खाली हाथ भगवान दुश्मन की बेटी का भी ना दिखाएं। खाली हाथ मतलब सुहाग का उजड़ जाना। खाली हाथ कब होता है? जब सुहाग उजड़ जाता है, जब पति चला जाता है, जब पति नहीं होता उसका हाथ खाली हो जाता है। तो खाली हाथ होना अपशगुन माना जाता है सुहागन स्त्री का। उसी तरह कोई भक्त हो, उसके गले में तुलसी की माला ना हो, गिर जाए, किसी कारण से टूट जाए, तो वो अपने गर्दन में हाथ रख लेता है, कपड़े से ढक लेता है, मेरा खाली गला कोई ना देखे। और वो जल्दी से जाके दूसरी तुलसी की माला जब धारण करता, तब वो खाता है, तब वो पानी पीता है। और आपके गले में भी तुलसी की माला नहीं है तो तुम्हारे हाथ का ना खाना खाएगा ना तुम्हारे हाथ का पानी पिएगा। भक्तों के घर ही खाना खाना चाहिए। भक्तों के जो राम से जुड़े हैं वो हमारे हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, है ना। तो हनुमान जी अब पहुंच गए विभीषण की कुटिया में। और विभीषण उसी समय देखिए हनुमान जी विचार करने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तर्क करें कपिला गाते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचने लगे, इस लंका में कोई भगत कहां से आ गया? ये तो निशाचरों की नगरी है। पर तर्क कर ही रहे थे, तभी सवेरे के 4 बज गए। और जैसे ही 4 बजे राम राम ते ही सुमिरन कीना, विभीषण जागे और जागते ही उनके मुंह से क्या निकला? राम। हाँ जी, जैसे ही आप बिस्तर से उठा करो वैसे ही आंख खुलते ही भगवान का नाम मुख से पहला निकलना चाहिए। जब हम उठते हैं ना, मैं अपनी बात बताऊं, जब हम उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले जय श्रीमन नारायण,
श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। सबसे पहले अपनी माँ लक्ष्मी और अपने पिता नारायण लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हैं। क्षीर सागर में माँ भगवती चरण दबा रही हैं और शेष नांग पर शेष सैया पर नारायण विराजमान है। ये बाकी झांकी का दर्शन करते हैं। उसके बाद पृथ्वी माँ